हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुष्मिता एंड वेलकम टू अपडेट योर सेल्फ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एनईपी के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये एनईपी के रिगार्डिंग लास्ट मेरी वीडियो है। मैं अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ एनईपी के रिगार्डिंग, और मुझे नहीं लगता इससे कुछ बाहर और आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स एनईपी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड द कंट्री। मतलब कितने साल के बाद नई एनईपी मतलब इम्प्लीमेंट हुई है, एनईपी आई है। तो देखिए, सबसे पहले एनईपी आई थी हमारी 1968 में, उसके बाद 1986 में, और अब आई है 2020 में, है ना। तो 1986 से लेकर 2020 यानी अराउंड 34 ईयर्स हो गए, यानी 34 साल बाद एनईपी इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। अब एनईपी की फुल फॉर्म बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड, लेकिन पूछ लेते हैं एग्जाम में और बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आपको उसकी फुल फॉर्म और वो कब इम्प्लीमेंट हुई है ये चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए। ये दो चीज़ तो बेसिक है कि वो कब इम्प्लीमेंट हुई, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और वो क्यों, इसको इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो। ठीक है, ये याद रखना आप। तो फुल फॉर्म ऑफ एनईपी क्या होता है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एनईपी यानी एन फॉर नेशनल, ई फॉर एजुकेशन एंड पी फॉर पॉलिसी। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज टारगेटेड टू स्पेंड इन एजुकेशन। मतलब कितनी परसेंटेज जीडीपी को मतलब एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए रखा गया है, मतलब यहाँ तक हमें पहुँचना ही पहुँचना है। तो वो है 6%, और इससे पहले 3 या 4% जीडीपी हुआ करती थी हमारी। ठीक है, अब टारगेट हमने ये किया है कि 6% तक हमें टारगेट को अचीव कर लेना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, in the NAP, the mother tongue of which class has a medium of teaching in the local regional language। मतलब कौन सी क्लास तक आप मदर टंग वे में पढ़ा सकते हो, टीचिंग अपनी टीचिंग कर सकते हो। तो वो है अप टू क्लास 5th, यानी 5th क्लास तक आप मदर टंग यूज़ करके टीचिंग कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एम ऑफ मेकिंग द NAP 2020। मैंने आपसे कहा ही था कि कोई भी चीज़ क्यों लॉन्च हो रही है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़े, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो एनईपी लॉन्च करने का, जो हमारे एनईपी मेकिंग करने की एम क्या है, क्यों उसको बनाने के बारे में सोचा गया है, तो वो है इंडिया इज़ अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जो हमारे एनईपी 2020 है उसका मेन एम है कि इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, मतलब ग्लोबली हमारे एनईपी को ग्लोबली तरह से प्रोवाइड विस्तार किया जाए, एक तरफ से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इसको लेके जाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। जो 2030 है, मतलब डिग्री क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए टीचिंग के लिए, यानी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास ये डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो वो है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी ये 2030 तक की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, 4 साल की आपको इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी ही चाहिए अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, for what year the universalization of education from preschool to secondary level with 100% GER। तो ये आपके 2030 तक, यानी प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक आपका GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो रखा गया है कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल 2030 तक ये 100% ये एजुकेशन सबको ही प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए GER बार बार आ रहा है तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू, वो आपको 50% है 2035 में, यानी इसको मतलब 2035 तक हमें 50% यहाँ GER को हमें पहुँचाना है हायर एजुकेशन में। ठीक है, और अभी करंटली क्या चल रहा है 26.3%, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ओके, टारगेट है हमारा 2035 में हम कम से कम 50% अचीव कर ले, लेकिन अभी करंटली 26.3% पे हैं हम। ओके, नेक्स्ट, द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय। अब आपको पता ही है
कि 10+2 जो हमारा पैटर्न चला आ रहा था वो अब नहीं है, तो उसको किसने रिप्लेस किया है? 5+3+3+4 ने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए इसे। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि पैटर्न बताओ, आपसे ये पूछ सकता है कि इस पैटर्न ने किसको रिप्लेस किया, या 10+2 की जगह अब कौन सा पैटर्न आया, या 5+3+3+4 इसका मतलब क्या है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को ही 5+3+3+4 है, लेकिन इसकी पूरी आपको डिटेल इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखिए इस मैं आंसर नहीं लेकर आई, मैंने आपके लिए डिटेल भी लेकर आई हूँ, और ये आप एक तरफ से देखा जाए तो समझ लीजिए, इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो, जो बच्चे 3 से लेकर 8 साल तक की एज में हैं, यानी 3 to 8 एज है जिनकी, उनको हमने फाउंडेशन स्टेज यानी नींव जो कहते हैं ना, नींव रखी गई है, उसमें रखा हुआ है, और वो है क्लास 1 to 2 तक। जो बच्चे 8 से लेकर 11 साल तक के बीच में हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज में हैं, जो कि क्लास 3 to 5 में होंगे। जो बच्चे 11 से लेकर 14 साल यानी 11 to 14 एज के हैं, वो मिडिल स्टेज में रखे गए, और वो क्लास 6 to 8 में होंगे। और जो बच्चे 14 से लेकर 18 एज के बीच में हैं, वो सेकेंडरी स्टेज में रखे गए हैं, और वो क्लास 9 to 12 में होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज किसे कहते हैं, या फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, या कौन सी क्लास होनी चाहिए, मिडिल स्टेज में कौन सी क्लास होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, या 11 से लेकर 14 एज तक के बच्चे कौन सी स्टेज में रखे गए हैं। कुछ भी, ये जो तीनों कैटेगरी जो मैंने डिवाइड की है, एज, स्टेज और क्लास, इन तीनों के रिगार्डिंग ही वो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी उसमें इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, अगर एनईपी में ये क्वेश्चन आएगा, एनईपी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस एनईपी के रिगार्डिंग। मुझे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम, मैं लेकर आ गई। अराउंड 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ और आएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टेक केयर एंड ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ।